हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। हम आज नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है फैक्टर। फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। सो इसको हम बारीकी से देखने वाले हैं। अगर मेरे पास नंबर एक है जो है 12, मैं आपको बताऊं कि इसके फैक्टर बताइए मुझे। फैक्टर मैंने आपको बताया है क्या होता है। फैक्टर वो होता है जो डिवाइड करेगा और जहाँ पर रिमाइंडर जो हमारा होगा वो 0 होगा। नाउ इसके कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, वो कितने हो सकते हैं। अगर मैं मैन्युअली करूँ तो 1 होगा, 2 होगा, 3 है, 4 है, 6 एंड 12। सर टोटल 6 फैक्टर्स है। यहाँ तक तो कोई भी कर सकता है, बट अगर मैं आपको कहूँगा कि A1 फैक्टर्स बताइए मुझे कितने हैं, या मैं आपको बताऊँ ऑड फैक्टर्स कितने हैं। इसी तरह कोई आपको बताएगा सम ऑफ फैक्टर्स कितना है। कभी आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखूँ वो 6 है। नाउ अगर मैं अब देखूँ A1 नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन सा है, तो ये 4 है। एंड जो ऑड है वो 2 ही है। कौन कौन है? 1 एंड 3, बाकी सब गिवन है। ये 2 ऑड है, रेस्ट आर इवन। अगर मैं इनका सम देखूं तो वो 28 बनता है। मैनुअली में टाइम लगता है, ये सीखने के लिए होता है, बट एग्जाम में अप्लाई करने के लिए नहीं होता है। क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको छोटी संख्या नहीं देगा, छोटा नंबर नहीं देगा, वो आपको बड़ा नंबर देगा। उसके लिए हमें एक फार्मूला देखनी है। फार्मूला फार्मूला को देखने से पहले हम 12 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 into 3। सो प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर into 3, तो हो गया हमारा 12। नाउ जो हमारे फार्मूला है वो है A+1, B+1, C+1 एंड कंटिन्यू। सर ये A क्या है, B क्या है, C क्या है? A है पावर। सर किसका पावर? ये है हमारे B भी है, C भी पावर ही है, मगर किसकी पावर सर? ये हमारे प्राइम फैक्टर्स की पावर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें 2 ही प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा है 12 को, सो हमें 3 जो है ना C लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अभी हमें 2 से ही काम चलेगा। बट किसी में 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स भी हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकता है, किसी में 7 भी हो सकता है, किसी में 11 भी हो सकता है। सो उस टाइम हमें ये C, D ऐसे ही कंटिन्यू करने जा रहा है। नाउ जो पावर है ना वो कितना है 2 का? 2 रेज़ पावर 2 है, तो हमें 2 पावर लेना है, प्लस 1 करना है। इसी तरह हमें क्या करना है, 3 का पावर क्या है? 1 प्लस 1। ये कितना बनेगा? 2 प्लस 1 हो गया 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये कितना है? और यहाँ पर भी 6 आया। सो हमारा ये बनेगा फार्मूला किसका? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। ये जो हमारा फार्मूला है ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला। ये आपको याद रखना है। सर हमने ए रेस प्लस 1 क्यों लिया? यहाँ पर हम ए इंटू बी ही लिख सकते हैं डायरेक्ट में, क्यों नहीं लिख सकते? देखिए जो भी पावर है ना यहाँ पर, ये असल में छुपा हुआ होता है, इसमें एक और होता है। देखिए जैसे ये 2 रेज़ पावर 2 है, ये खाली 2 रेज़ पावर 2 है ही नहीं। देखो ये 2 रेज़ पावर 0 है, 2 रेज़ पावर 1 है एंड 2 रेज़ पावर 2 है। कितने फैक्टर्स बन सकते हैं? देखिए 2 रेज़ पावर 0 कितना हुआ? 1, 2 रेज़ पावर 2 हो गया 2 एंड 2 रेज़ पावर 2 हो गया 4। ये 3 तो इसमें भी है ना, 1, 2 एंड 4। तो एक नंबर अपने अंदर जितना पावर होता है उसका प्लस उसमें छुपे हुए होते हैं फैक्टर्स। दैट इज़ व्हाई हमने A+1 लिया। ए लिया पावर ऑफ कौन-सा? जो भी हमें वहाँ पर पहला वाला प्राइम फैक्टर होगा। इसी तरह B का भी लिया। दैट इज़ व्हाई हमने यहाँ पर लिया ये, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। नाउ अगर हम अब देखें सर नंबर ऑफ A1 फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ A1 फैक्टर्स, इसके लिए कोई फार्मूला है? हाँ, फार्मूला है। देखिए फार्मूला क्या है? A इंटू B+1 एंड कंटिन्यू। सर अब हम इस वक़्त A+1 क्यों नहीं लेंगे? देखिए अभी हमें यहाँ पर जो है ना, A में हमें 2 रेज़ पावर, फॉर एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, 2 रेज़ पावर 0 हमें कैंसल करना है। सर 2 रेज़ पावर 0 हमें कैंसल क्यों करना पड़ेगा? देखिए जो भी 2 रेज़ पावर जब 0 का मतलब है 1। 1 हमारा है ही नहीं इवन, 1 तो हमारा ऑड है, हमें 1 को कंसिडर नहीं करना है। जब भी हमारा 2 का फैक्टर है ना, वो उसमें हमें 2 रेज़ पावर 0 मेंशन नहीं करना है।
क्योंकि वो 2 क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, 1 और है, 1 और है, 1 एवन नहीं है। सो हमें इस वाले को कंसिडर नहीं करना है, दैट इज वाई हम इसमें अभी a+1 नहीं लेंगे। देखो कितने होंगे, a का पावर क्या है, यहाँ पर a के बदले 2 है, यहाँ पर 2 पावर है ना 2 पे, तो यहाँ पर आएगा 1+1। ठीक है, 2+2 कितना हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो 2, यहाँ पर 1+1 आएगा, यहाँ पर 2 है, 2 2 हो गया 4। तो यहाँ पर भी हमें 4 आया था ना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स का। ना सर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, वो तो अब इजी हो गया है ना, वो हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस करेंगे हम इवन फैक्टर्स। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 6 है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं वो है 4, तो हमारा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, सो वो हो गए 2। हो गया यहाँ तक कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, उसके लिए हमें कौन सा तरीका करना है। जैसे हमने ऊपर बताया आपको 2 × 3 ये हमारा प्राइम फैक्टर्स है किसके, 12 के, तो उसके सम ऑफ फैक्टर्स कितने थे, 28। ना हमें इसके लिए कोई फार्मूला दरकार होगी ना, देखिए हमें इसके लिए तरीका क्या है, 2 प्लस 2 प्लस 2 यहाँ तक लेना है हमें, ठीक है ना, जो भी फैक्टर्स हैं उनके सम लेने हैं हमें। इनटू हमें क्या करना है, 3 प्लस 3 मैंने आपको पहले ही बताया इसमें छुपे हुए होते हैं एक्स्ट्रा +1। अगर ये 2 है तो इसका मतलब है इसमें 3 फैक्टर्स हैं, अगर इसमें है इसमें 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, इसी तरह हमारा बनता है। नाउ 2 हो गया 1 प्लस 2 हो गया 2, 2 हो गया 4, इसका हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके साथ। 3 हो गया 1 प्लस यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 4, 4 7 हो गया 28। सो हमारा फार्मूला यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। ये तरीका होता है सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का किसी भी नंबर का। नाउ अगर हम अब कोई और क्वेश्चन देखें तो हम उसमें ये लगा सकते हैं, हमने तीनों देखे, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी, इवन फैक्टर्स भी, ऑड फैक्टर्स भी एंड सम ऑफ फैक्टर्स भी। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1470। पहले हम इसको क्या करेंगे, अप्रोच क्या है हमारी, पहले हम इसको फैक्टर्स में तोड़ेंगे। सो इसको हम फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं, देखो जब भी 0 आएगा तो उसके बदले 2 × 5 लिखना है क्योंकि वो 10 होता है। अब हमें 147 लिखना है तो वो होता है 3 × 7², 3 × 49 वो बनता है 147, तो वहाँ से 0 के बदले हमने 2 × 5 लिखा है। तो अगर हम इसको अरेंज में लिखेंगे तो पहले 2 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। सो यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है। अब हमें इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है। देखो एक का मतलब है यहाँ पर पावर 1 है, 1 + 1 हुआ 2 इंटू हमारा हो गया, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर 3 आएगा। 2 × 2 हो गया 4, 4 × 2 हो गया 8, 8 × 3 हो गया 24। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1470 आर 24। So we have question number 2. Find the proper factors of 2940. 2940 को हम पहले फैक्टर्स में लिखेंगे। देखिए अगर आपको फैक्टर्स नहीं आते हैं निकालने तो कैसे निकालना है, हमें सिंपल क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है। तो मेरा 21470 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, 735 से जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, फिर से 147 से जाएगा, 7 से जाएगा, 21 से जाएगा, 7 से जाएगा, फिर से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा। सो अब हमें इनको लिखना है ये वाले, तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 × 2 × 5 × 7 × 7 × 3। अब हम इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे, उससे हमें ईज़ी होगा और कुछ नहीं होगा। वैसे आप रैंडम भी लिख सकते हैं, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इनको प्रॉपर अरेंज में करना है। मैं कर रहा हूँ ऐसे क्योंकि इससे मुझे लगता है मुझे ईज़ी होगा। नाउ 2 आएगा, × 3 × 5 × 7 स्क्वायर। नाउ अब हमें इनके फैक्टर्स ढूँढने हैं कितने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर जो भी पावर है उसमें हमें +1 करना है और उनको हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 है तो मतलब 3 आएगा, इंटू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 है तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 है तो 3 आएगा।
3 2 आएगा 6 एंड 3 2 आएगा 6, 6 इंटू 6 हो गया 36। आप जाओगे और वहाँ पर मार्क करके आओगे 36, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अगर आप क्वेश्चन की तरफ पूरा ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है प्रॉपर फैक्टर्स। दिस इज द रीजन आई चूज दिस क्वेश्चन। प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब है हमें 1 एंड सेल्फ मीनस 2940 को क्या करना है, कैंसिल करना है। ये तो हर किसी को पता ही होंगे कि इसकी 1 एंड 2940 इसका फैक्टर होगा। 1 भी सबको डिवाइड करेगा, इसी तरह 2940 अपने आप को ही डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। प्रॉपर फैक्टर्स बाकी है -2, तो हमारा क्या आएगा 36 - 2 इक्वल टू 34। अब आप क्वेश्चन को ठीक करेंगे। इफ n इज इक्वल टू 4 raised power 11, 4 raised power 12, 4 raised power 13 and 4 raised power 14, then how many factors of n are there? पहले हम इनको लिखेंगे 4 raised power 11 प्लस 4 raised power 12 प्लस 4 raised power 13 प्लस 4 raised power 14। इसमें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 4 raised power 11 को हम कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्या 4 raised power 1 बचेगा, यहाँ पर 4 raised power 2 बचेगा, यहाँ पर 4 raised power 3 बचेगा इक्वल। अगर मैं 4 raised power 11 को बाहर ही रखूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 आया। तो ये आएगा 4 रेज़ पावर 11, अंदर वाले को हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर इंटू 85। 4 रेज़ पावर 11 को प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज़ पावर 22, है ना। इसी तरह मैं 85 को प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 17। अब हम इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, जो भी हमारा पावर होगा फैक्टर पे उसमें हम 1 प्लस करेंगे और फिर हम सबको क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पर फिर 23 आएगा, इंटू आएगा 2 क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है तो इंटू 2 आएगा। 23 इंटू 4, 4 3 हो गया 12, 1 इज कैरी, 4 2 हो गया 8, 8 प्लस 1 हो गया 92 हमारा आंसर बनेगा। यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन आया है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 7200। देखिए मैं आपको बोला था पहले बार कि अगर एक जीरो आएगा तो आप 2 इंटू 5 लिखिए। अगर आप 2 जीरो है ना तो आप 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आपको जो आगे वाला है उसको प्राइम फैक्टर करना है। इसी तरह हम अब हमारे पास 72 बचा है, 72 को मैं 8 इंटू 9 लिख सकता हूँ। 8 को भी मैं यहाँ से 2 क्यूब लिख सकता हूँ और यहाँ से 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पर 2 का 3 पावर है, यहाँ पर 2 का 2 पावर है तो यहाँ पर 2 रेज़ पावर 5 आएगा मेरा 1। इसी तरह 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये 7200 का क्या बनता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ अब हमें अगर आप इसमें दिया होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमें पता था क्या करना है, बट इसने बताया है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको माइनस करेंगे, हमें मिलेगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसमें, 6 इंटू 3 इंटू 3, 6 3 हो गया 18, 18 इंटू 3 कितना हो गया 8 3 हो गया 24, तो यहाँ पर 2 आएगा कैरी, 3 1 3 3 को 54 हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। नाउ अगर हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लगेंगे तो हम फिर उसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में माइनस करेंगे तो हमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लग जाएंगे। इवन के लिए हमें क्या पता है, हमें 2 रेज़ पावर 0 को मेंशन नहीं करना है, दैट इज़ व्हाई जो भी 2 पे फैक्टर होगा ना उसको हम +1 नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 आएगा, इंटू आएगा 2 इंटू आएगा 3 सॉरी क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है इंटू 3 है ना। तो यहाँ पर 3 5 15, 15 इंटू 3 कितना हो गया 5 3 हो गया 15, 1 कैरी 3 1 3 1 से आया 1 हो गया 45। सो 44 सो 54 माइनस 45 इक्वल टू आया 9, ठीक है ना। तो 9 हमारे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, दैट्स व्हाई हमने पहले क्या किया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, फिर हमने इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, फिर उस उनको आपस में माइनस किया तो हमें कितना मिला, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 19600 को पहले मैं फैक्टर्स में लिखूंगा। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि जब भी हमें 2 जीरो मिलेंगे तो हम 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर लिखेंगे। अब रहा 196 का सवाल, देखिए इसको मैं 4 इंटू 49 लिख सकता हूँ। 4 को मैं फर्दर मैं 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो टोटल हमारे कितने फैक्टर्स बनेंगे, देखिए 2 स्क्वायर यहाँ पर भी हैं, 2 स्क्वायर यहाँ पर भी हैं, तो 2 रेज़ पावर 4 लिखेंगे हम इकट्ठे।
इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब हमें टोटल फैक्टर्स नहीं निकालना है, अब हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कैसे करना है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर 5 है, 2 0 प्लस 2 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड 2 रेज़ पावर 4 ये करना है। मल्टीप्लाई में करना है, यहाँ पर 5 है, ये 5 0 प्लस 5 1 प्लस 5 2, ठीक है ना, इनटू करेंगे हम 7 0 प्लस 7 1 प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इसका देखूँ ना, 2 रेज़ पावर 0 आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। इसी तरह अगर मैं अब इसका देखूंगा तो 1 प्लस 5 प्लस 25, 1 प्लस 7 प्लस 49। अगर मैं इसको देखूं, 16 प्लस 4 हो गया 20, 20 प्लस 10 हो गया 30, 30 प्लस 1 हो गया 31, 25 प्लस 5 हो गया 30, 30 प्लस 1 हो गया 31। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इसी तरह। अगर मैं इसको 49 और ये 1 प्लस करूँ हो गया 50 प्लस 7 हो गया 57, 31 इंटू 31 आया 961, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 57 से, 7 1 7, 7 6 आप 42, 4 कैरी आएगा, 7 9 63, 63 प्लस 4 हो गया 67। इसी तरह अब 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 6 30, 3 इज कैरी, 5 9 45, 45 46 47 48, 7 7 7 4 5। ये हमारा आंसर बनेगा बी का। एक और कंसेप्ट सीखेंगे फैक्टर का, वो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अभी तक हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो सीखा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स वो कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स वो भी हमने निकाला, सम ऑफ फैक्टर्स वो भी हमने सीखा। अब है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नंबर, जो भी नंबर होगा उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2, ये होंगे उसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 544 एक नंबर है, मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, मुझे इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दिखाओ। देखो पहले मैं इसको क्या करूँगा, फैक्टर्स में तोड़ूंगा, इसको मैं 2 इंटू 70 में लिख सकता हूँ। नाउ अब मुझे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो कैसे होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 6 होंगे, हमें उसका सीखा कैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 इंटू यहाँ पर 1 है पावर, तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स बनेंगे, तो इसका मतलब है टोटल 12 फैक्टर्स है। नाउ इन 12 फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना होगा, मैंने आपको बताया वो बराबर होगा नंबर, नंबर क्या है 544, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो डिवाइड बाई 6, सॉरी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आएगा वो 6, इस मीन्स 544 रेज़ पावर 6 हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बनेगा। इसी तरह आप मान लो मेरे पास एक और क्वेश्चन है 1800, मुझे बताना है इसके जो फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जब भी दो जब आएंगे, मैंने आपको सिखाया था तरीका, तो हम 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिखेंगे। 18 को मैं 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 9 18 बनता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा 2 है, उसमें 2 पावर है, यहाँ पर 1 आएगा, तो मेरा टोटल फैक्टर्स कैसे बनेंगे, देखिए 2 रेज़ पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब इसके टोटल फैक्टर्स कैसे होंगे, यहाँ पर 3 के पहले हम 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 5 टू 2 पावर है, 4 3 12, 12 इंटू 3 इक्वल टू 36, 36 तो बन गई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, बट हमें नंबर लेना है, उसपे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स रखने हैं और उनको डिवाइड बाई 2 करना है, 1800 18, ये हमारा इसका आंसर बनेगा। नाउ हमारे पास एक और कैटेगरी है बची है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ 12 एक नंबर है, इसके फैक्टर्स कौन होगा, जैसे कि 1 2 3 4 6 एंड 12। आप मुझे बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 3, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 4, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 6। देखिए 2 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 4 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 4 से सॉरी 2 से जाएंगे। इसी तरह 3 से कौन-कौन जाएगा, 1 2 एंड 3, 4 से कौन जाएगा, 1 एंड 2, 6 से कौन जाएगा, 1 एंड 2, ठीक है? तो 6 से भी 2 ही जाएंगे। नाउ कौन-कौन डिवाइड करता है, कौन-कौन डिवाइड नहीं करता है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आएगा, अब आप बताओ इसमें से 2 से किनको डिवाइड होता है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर दोज़ आर डिविजिबल बाय 2 अमंग द फैक्टर्स ऑफ 12। फिर मैं अप्रोच क्या करूँगा, मेरा अप्रोच होगा पहले ही कि मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूँगा 12 के, 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ पावर 1 मेरा फैक्टर्स बनेंगे इसके। आपको ये याद रखना है यहाँ पर खाली ये 2 नहीं है, आप मान लो ये 3 फैक्टर्स हैं। क्यों है 3 फैक्टर्स, क्योंकि हमें 2 रेज़ पावर 0 को भी कंसीडर करना है इसमें। इसी तरह हमें इसमें यहाँ पर 2 कंसीडर करने हैं फैक्टर्स, क्यों? यहाँ पर हमें 3 0 को कंसीडर करना है। लाइकवाइज़ एवरी फैक्टर वी हैव टू कंसीडर दिस। नाउ हमें यहाँ डिवाइड करना है 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 रेज़ पावर 1 को हमें 2 रेज़ पावर 1 हमें डिवाइड करना है। आप मान लो यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा 2, है ना? इंटू यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इसको कुछ कम नहीं होगा क्योंकि हमें खाली 2 में से देखना है, तो यहाँ पर 2 आएगा, इक्वल टू 4 हमारे इस आंसर के बराबर आया। नाउ अगर हम देखेंगे कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, वो कितने होंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ पावर 1 डिवाइड बाय 3 रेज़ पावर 1। नाउ 3 में से 3 में जाएगा, 2 में कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, 2 के बदले हमें 3 लिखना है, क्योंकि हमें सारे फैक्टर्स को अभी कंसीडर करना है 3 वाले केस में।
क्योंकि यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 3 इंटू, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 चला गया, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, इक्वल टू 3। तो हमारा आया यहाँ पर 3। नाउ अगर हमें देखना है 4 से कितने डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है ना। जब 2 स्क्वायर में से जब यहाँ पर 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर निकालेंगे, आप कहेंगे कुछ नहीं बचेगा, बट हमने पहले ही बताया था यहाँ पर 1 बचेगा, इंटू यहाँ पर कितने थे, 2, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना है, हमें खुद एज्यूम नहीं करना है। देखिए, ये मैं आपको छोटे नंबर पे बता रहा हूँ, आपको अभी इजी लग रहा होगा कि यहाँ पर अप्लाई होगा तो सब पे अप्लाई होगा। यस, इट इज़ एप्लीकेबल, बट जब आप बर्थडे से नंबर पे करेंगे ना, वहाँ पर थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वहाँ पर फैक्टर्स ढूंढने पहले हैं, फिर फैक्टर्स में से निकाल रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है। दैट्स वाई आप यहीं पर सीख लो, तो वहाँ पर फिर हमें टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नाउ अगर मैं अब देखूंगा 6 से कितने डिवाइड होंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3, हमारा 6 बनता है। तो यहाँ से 2 में से एक 2 जाएगा, 3 में से एक 3 जाएगा। यहाँ का कितने थे, 3, तो यहाँ 2 ही बचेंगे। यहाँ पर फिर 2, 2 में से एक ही बचेगा, तो हो गया 2। तो हमारा 2 आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप मान लो 7200, इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं ना, जो डिविजिबल बाय 40 है, वो हमें बताने हैं। हमें बताना है नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 40। सो हम पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टर्स में लिखेंगे। जब भी 2 ज़ीरो आएंगे, हम 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिखेंगे, इंटू, जब 72 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू 9, इसका मतलब है इसको मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का 3 एंड 2 का 2 है, तो 2 रेज़ पावर 5 बनेगा। इसी तरह 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये हमारा टोटल बनेगा इसका फैक्टर्स। नाउ हमें बताने हैं जितने भी फैक्टर्स हैं वो किससे डिवाइड होंगे, 40 से। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टर्स में, 8 इंटू 5 लिख सकते हैं। 8 के बदले हम 2 क्यूब लिखेंगे, इंटू 5 रेज़ पावर 1 लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह हम इसको लिखेंगे। नाउ मैं इसको 2 रेज़ पावर 3 इंटू 5 रेज़ पावर 1 से डिवाइड करता हूँ। जब 2 रेज़ पावर 3 को हम जब 2 रेज़ पावर 5 में से हम 2 रेज़ पावर 3 को घटाएंगे, वहाँ पर कितने बचने चाहिए, 2। बट हमें पता है वहाँ पर 5 ही नहीं है, वहाँ पर 6 फैक्टर्स है, तो यहाँ पर 3 आएगा। इंटू 3 में से कोई जी नहीं जा रहा है, तो 3 का यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर एक्स्ट्रा होता है। इसी तरह 5 जो 2 है यहाँ पर, उसमें से एक जाएगा, उसमें एक ही बचना चाहिए, बट ऑब्वियसली वी नो यहाँ पर एक और है, 3 है, तो यहाँ पर 2 बचेंगे। 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 इंटू 2 हो गया 18। 7200 के 18 फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिवाइडेड बाई 40 है। ये है क्वेश्चन का आंसर, 18।